डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो आज एसएससी 1 का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव का पेपर था और मैथ का पेपर था, उसकी सोल्यूशन है सेक्शन ए की ऑब्जेक्टिव के अपलोड कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ताकि आप चेक कर सकें कि कितने ऑप्शन आपके ठीक हैं कितने गलत हैं। इसमें सबसे पहला था 1/4 पावर -1/2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4/1, जब इसको 4/1 करेंगे पावर +1/2 हो जाएगी और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप आंसर क्या आता है आपके पास 2 ही आता है। सेकंड है साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है आपने। 345.6 की साइंटिफिक नोटेशन है। डेसिमल आपका लेफ़्ट साइड में 2 डिजिट जाएगा तो ये 3.456 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें ये इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन 3.456 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक बाइनरी रिलेशन गिवन है, यानी x आपके सेट है 2 4 6 और y है 1 3 5 और बाइनरी रिलेशन है आपके पास 1 2 3 4 5 6। आपने बताना है कि ये आप किस में से लिए गया है, x क्रॉस y में से है, x क्रॉस y में से है कि y क्रॉस x में से है या y क्रॉस y में से है। तो इसमें आप देखें इस बाइनरी रिलेशन में पहला जो है इसकी डोमेन क्या है 1 3 5 है, डोमेन इसकी 1 3 5 है, रेंज 2 4 6 है। तो इसकी जो डोमेन है वो 1 3 5 है और 1 3 5 कौन सा सेट आपका y है, y में 1 3 5 है। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन किसकी इक्वल y की इक्वल है। तो पहले इसका y है और x की वैल्यू बाद में, इसलिए ये y क्रॉस x में से है, यानी y क्रॉस x में से। उसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट स्टेटमेंट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। ये आपके पास 3 सेट्स हैं A B C और तीनों आपस में ओवरलैपिंग सेट है और इसमें ये जो शेडेड रीजन है ये हमने बताना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीनों का ओवरलैपिंग जो कॉमन एरिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ए सेट ए का, सेट बी का, सेट सी का। तो ये उसका हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और यानी आपके पास ए और बी की जो इंटरसेक्शन है वो भी इसमें आता है और साथ जो सी की इंटरसेक्शन वो भी आ रहा है आपके पास। इसमें आप इसको लिख सकते हैं कि आप इसमें पहले आप ए इंटरसेक्शन बी और फिर साथ इंटरसेक्शन सी। इसमें कोई भी ये वाला ए इंटरसेक्शन बी और पहले आप ए इंटरसेक्शन बी ले लें फिर इंटरसेक्शन सी ले लें, ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इसको फैक्टराइज करना है। 5वें में 49a² - 28ab + 4b²। तो इसको आप ये 7a का स्क्वायर है, ये 2b का स्क्वायर है, दरम्यान में -2ab वाली टर्म आ जाएगी। तो ये आपका 7a - 2b होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला इसका आंसर है 7a - 2b होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ 6 जो MCQs है, इफ़ x इज स्मॉलर देन 10 देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो बहुत इजी है, x स्मॉलर देन 10। तो ये आपके पास x स्मॉलर, ये x ग्रेटर देन इक्वल 20, x लेस देन इक्वल 10 ये नहीं है, x लेस देन 10 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप ऑफ द लाइन हमने बताना है। आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन x1 y1 और x2 y2 गिवन है। स्लोप पता है आपको y2 - y1 और x2 - x1 होता है 11 - 5 6 और 9 - 3 6। तो 6/6 या 1 लिख, यहाँ 6/6 ऑप्शन है, इसका स्लोप क्या आएगा 6/6 होगा। उसके बाद एट व्हाट एंगल टू द गिवन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने बताना है कि जो लाइंस हैं ये कौन से एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ आपके पास ये स्लोप गिवन है, इसका स्लोप 2/3 है, इसका स्लोप -3/2 है। अगर आप देखें इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है यानी 2/3 और -3/2 की प्रोडक्ट -1 आती है। तो हमें पता है लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में कि ऐसी 2 लाइन जिनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इसका 90 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 9th MCQs है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपने x की वैल्यू बतानी है। तो ये 2 आपस में आपकी सिमिलर शेप्स हैं, बहुत आसान है। इसमें आपके पास 3/9 इज इक्वल टू क्या होगा x/6। 3/9 इज इक्वल टू, यानी इस तरह लिखेंगे 3/9 इज इक्वल टू x/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 9x इक्वल टू 18, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 2। सिमिलर शेप वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजर्स एंगल C इन द फिगर। इसमें एंगल C की आंसर बताना है आपने। एंगल C, ये एंगल C कितना है, तो ये एंगल C आप कैसे फाइंड करेंगे। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ही है और ये एंगल है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो टाइन थीटा, टाइन ऑफ एंगल C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5/9 हो जाएगा
और एंगल सी आपके पास इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 5/9। इसका अब हम tan इनवर्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। इसका एंगल सी इक्वल tan इनवर्स 5/9 आप लेंगे, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हो तो आपके पास 29.1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपने इस पॉइंट ए की बेरिंग बतानी है, द बेरिंग ऑफ ए फ्राम ओ। तो पॉइंट ओ से बेरिंग ये आपको पता है ये 90 होता है, 90 प्लस 35 125 इसकी बेरिंग आ जाएगी। उसके बाद 3 मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल्स आर कंकरेंट, इनसाइड होते हैं आउटसाइड होते हैं ट्रायंगल के, कोलिनियर होते हैं या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मीडियन ऑफ ट्रायंगल हमेशा जो है कंकरेंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से पास होते हैं ट्रायंगल के इन साइड से पास हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज़। अब इसका डाटा का अनग्रुप डाटा इसका मीडियन बताना है और ये डाटा आपका अरेंज है असेंडिंग आर्डर में। अगर असेंडिंग आर्डर में ना होता तो उसको असेंडिंग में करते। ये आपकी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, तो इसकी जो मिडल वैल्यू है वो है 86, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल इफ़ फेयर कॉइन इज टॉस। तो आपको पता है कॉइन जब टॉस करते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी हेड और टेल ही होते हैं, तो इसकी टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। उसके बाद लास्ट आपका MCQs है डाई वाज रोल्ड 50 टाइम्स एंड द नंबर 4 अपीयर 15 टाइम्स। व्हाट इज़ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ रोलिंग अ डाई। अब 50 टाइम डाई को रोल किया गया, उसमें नंबर 4 15 टाइम आया है। आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है 4 बतानी है तो ये 15/50 होगा और 15/50 कैलकुलेटर से करेंगे, ये इसका आंसर 0.3 आता है। 0.3 यानी 0.30 इसका आंसर आता है, यानी 15 टाइम्स आया है 4, तो 15 को 50 पे डिवाइड करेंगे आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह आप अपने आप की जो अपने आप को असेस कर सकते हैं इन MCQs को देखते हुए, इनके सोल्यूशन को देखते हुए कि आपने सेक्शन ए में कितना गोल अचीव किया और कितने ऑप्शन आपके ठीक हैं और कितने ऑप्शन गलत हैं।